भगवान राम जब समुद्र पर पुल बनाने गए तो उन्हीं ने बनाया था, तो वो सब हनुमान बन गए थे। उसको समुद्र बांध दिया गया। तो पिछले चुनाव के बाद से लगातार आ रही है अफजाल अंसारी को लेकर, जहां सपा ने अफजाल अंसारी पर एक बार फिर गाजीपुर की सीट को लेकर अपना दांव खेल दिया। हम बता दें, अफजाल अंसारी की राजनीति 1985 में पहला चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़े थे, जो कि 1985 में चुनाव लड़े और जीत के विधानसभा पहुंचे, जो कि इनकी राजनीति कम्युनिस्ट पार्टी से हुई है। और अब तक अफजाल अंसारी ने अपने जीवन में 10 चुनाव लड़ा है। 10 चुनाव में 5 बार विधायक रहे और 2 बार सांसद। 2 बार सांसद रहे। इसी पर गाजीपुर में एक बार सपा अफजाल अंसारी पर फिर विश्वास जताया और इसी तरह गाजीपुर की सीट पर फिर इस बार कैंडिडेट रहेंगे अफजाल अंसारी, जो कि कहीं न कहीं भाजपा के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आइए हम दिखाते हैं अफजाल अंसारी ने क्या कहा। अपने अंदर अपने ऊर्जा का संचार कीजिए। जब महावीर जी को भी याद कराना पड़ता था कि आप महावीर हैं, आपके पास बल है और आप सब कुछ कर सकते हैं, उसी तरह से आज अखिलेश जी की सेना को भी मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका बल है, जो चाहेंगे वही होगा और समाज को जगाना है। और आज आपके साथ लोग हैं, ऐसा नहीं है। आपके इतनी अच्छी बात इन्होंने कहा, इस बिंदु पर किसी बड़े मंच पर कहने की बात थी और भी होता है। और वो मन बना ले, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हमारे साथ जो जाति और उत्पीड़न किया गया, गाजीपुर की जनता इसे देखती रही, वो पीड़ा महसूस करती रही, उसकी हमदर्दी हमारे साथ है और कल भी थी। लेकिन अफसोस ये है कि जिनके हाथ में हाथ डाल के हम चल रहे थे, उन्होंने संकट की घड़ी में हाथ छुड़ा लिया। लेकिन हम धन्यवाद देंगे माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया को, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में मेरे कंधों पर एक हमदर्दी का हाथ रख दिया। हालांकि आप लोगों ने बहुत भड़काया कि अफजाल अंसारी जैसे बदनाम आदमी को अखिलेश यादव ने, हमारे नाम पे बदनामी नहीं जुटा पाते थे तो आप लोग बोलते थे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को। मैं मुख्तार अंसारी से 10 साल बड़ा हूं। मैं जब विधायक हो गया था तो अभी वो फुटबॉल हाफ पैंट पहन के खेलता था। तो जी अभी अपने कार्यकर्ताओं को हनुमान कहा, तो आपके जो हनुमान है वो जय श्री राम से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? ये बतावा कि जय श्री राम के बा तू कि मोदी? एक जना भाट रहना हूं, कहला हूं कि मोदी विष्णु अवतार है, लेकिन ये भाटगिरी है। पहले बड़ा बड़ा राजन का दरबार में होत रहो, बाबू का मोच देखो गधा का पोछ, ये गावा सो, तो वो अगर है तो बात और है। लेकिन भगवान राम करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है, आस्था के प्रतीक है। भगवान राम के ऊपर रिजर्वेशन बका कि तो से परमिशन लेके हो भगवान का। हनुमान एक शक्ति का प्रतीक है। मैंने इस बात पे कहा और मेरा आज भी मानना है कि हमारे कार्यकर्ता ही हमारे हनुमान है। यही समुन्दर में पुल बनाएंगे और भगवान राम के लिए भी समुन्दर में उन्होंने ही पुल बनाया था। सांसद जी पिछले ये भगवान मत कहिए, इनको मारिच कहिए, इनको रावण कहिए, ये भेष बदलने वाले लोग। मारिच हरना बन के आके ठग दिया और रावण साधु के भेष में आके हर ले गया सीता मैया को। ये वो हैं लोग, ये उल्टा कहानी है। आज रितेश पांडे जो बसपा में आपके साथ सांसद थे अम्बेडकर नगर से, तो वो इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन किए। क्या ऐसे में मायावती जी का एक ट्वीट आया है, जो लोग भी पार्टी छोड़ के दूसरे दलों में जा रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनता इनका आकलन करेगी। बिल्कुल ये ठीक कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये बात तब कही है, आप ही बता रहे हो कि रितेश पांडे के जाने के बाद हमारे लिए कुछ कही हो तो बताइएगा, उस दिन सवाल पूछिएगा। उसमें आप लोग जबरदस्ती बतिया रहे हैं। क्यों नहीं भाजपा बतिया रहे? क्यों नहीं भाजपा बतिया रहे? जाइए नहीं, यहाँ बस्ती में पूछ लीजिए लोग को, एक बयान नहीं आया। अब आप बरियाई से आज निकलवाई दो, आपको करें जाए निकलवा दीजिए।